welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about some practical question of revaluation account. Let's get started. First of all we will discuss this question. इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, अशोक भीम और चेतन तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनिशियल में हमारा है 3:2:1। बैलेंस शीट हमें गिवन है, लायबिलिटी एसेट्स कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई हैं। हमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा इसको। पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है, एडजस्टमेंट की हेल्प से। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट क्या होता है हमारा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये हो गया हमारा फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब देख लेते हैं कैसे एडजस्टमेंट दी हुई है। लैंड की हमें जो वैल्यू दी हुई है वो 160 है, रीवैल्यूड 160 पर हो रही है। लैंड की वैसे वैल्यू कितनी थी, 1 लाख, तो 60,000 का हमारा एप्रिसिएशन है, तो बाय लैंड के नाम से 60,000 हमारा एप्रिसिएशन का हमने दिखा दिया। नेक्स्ट क्या कहा हुआ है हमसे, जो बिल्डिंग है वो डेप्रिसिएटिंग हुई है 6% से, तो 2 डेप्रिसिएशन मतलब 2 बिल्डिंग 6% से हमारी डेप्रिसिएशन हुई है। वैल्यूएशन हमारी आ जाएगी 6,000 की। क्रेडिटर्स जो हैं वो हमारे रिटर्न ऑफ हुए हैं, तो बाय क्रेडिटर्स, क्योंकि हमारे राइट ऑफ हुए हैं तो इसलिए हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए हमारी क्रेडिट साइड आ जाएगा 12,000। कैलकुलेशन कर लेते हैं अब हम लोग। टोटल दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। टोटल करने पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, 6 और 12, ये टोटल हो गई हमारी 72,000 की। 72,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, गेन या फिर प्रॉफिट 66,000 का। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको ऊपर कर देता हूँ। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स में अशोक भीम और आपका चेतन। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यूएशन आएगी 33,000, 22,000 और 11,000। टोटल वैल्यू 66,000 है ही हमारी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अब हम लोग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, पर्टिकुलर्स अशोक भीम और चेतन। पर्टिकुलर्स अशोक भीम चेतन। ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट का। पहले हम पोस्ट करेंगे बाय साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि हमें गिवन थी 2 लाख, 1 लाख और 50,000। 2 लाख, 1 लाख और 50,000। उसके बाद कोई रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय साइड में, बाय जनरल रिजर्व। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। वैल्यूएशन आ जाएगी 30,000, 20,000 और 10,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, और कुछ इसमें अब प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र करेंगे हम बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। वैल्यू क्या थी हमारी, 33,000, 22,000 और 11,000।
उसके अलावा कुछ दिया हुआ है हमें। इसमें बोला है कि गुडविल जो है वो हमारी फर्म की 3 लाख की है। गुडविल के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट क्रिएट करते हैं। वर्किंग नोट किस चीज़ का है? गुडविल की कैलकुलेशन का। पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो कि हो जाएगा अशोक का। पहले तो हम ले लेंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जो आएगा वो हमारा सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशो हो जाएगा। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग। अशोक का क्या था हमारा? अशोक का ओल्ड रेशो था 3/6, लेस होगा 1/3 न्यू रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशो क्या आएगा? 1/3 सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइस करेगा। उसके बाद बीम का देखते हैं। 2/6 लेस हो जाएगा 1/3, क्योंकि इक्वली ट्रांसफर हो रहा था। ये हो जाएगा हमारा 1/3 हो जाएगा, ये लेस होके, तो ये हमारा 0 हो गया। इसको हमें कुछ नहीं देना है बीम को। फिर आएगा हमारा चेतन। चेतन का पहले वाला 1/3, अब वाला 1 बाय सॉरी पहले वाला 1/6 था, अब वाला 1/3 हो गया। तो ये जो बचेगा वो -1/6 हो गया, जो कि हो गया हमारा गेन। गुडविल की एंट्री होती क्या है? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर क्या है हमारा? चेतन। सेक्रीफाइसिंग कौन सा था? अशोक। डेबिट। वैल्यूएशन कैसे आएगी हमारी गुडविल की? गुडविल फर्म की कितनी थी? फर्म की थी हमारे पास 3 लाख की। इसको हम 1/6 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50,000 का। 50,000 और 50,000। क्रेडिट में हम अशोक में लिखेंगे। क्रेडिट में अशोक की कैपिटल में आ जाएगी हमारी 50,000। आएगी किसके नाम से? चेतन के नाम से। वैसे ही सिमिलर वे में यहाँ पर हम अशोक के नाम से लिखेंगे चेतन के अकाउंट में 50,000, क्योंकि हमसे जो एंट्री थी हमारी वो थी चेतन डेबिट। तो चेतन डेबिट में था, तो चेतन को हमने डेबिट कर दिया 50,000 से अशोक के नाम पर। ऐसे ही सिमिलर केस में हमने दूसरा वाला किया है। अशोक को क्रेडिट कर दिया चेतन के नाम से। ये हो गया। अब इसके बाद कुछ और वैल्यू हमें कुछ दी हुई नहीं है, तो हम क्लोज कर देंगे कैपिटल अकाउंट को। टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करने के बाद यहाँ आएगा 3,13,000। 3,13,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये होगी हमारी बैलेंसिंग फिगर 3,13,000। इसकी टोटलिंग करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 1,42,000। 1,42,000। ये टोटलिंग आएगी हमारी 71,000। 71,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो यह जाएगा 21,000 की हमारी बैलेंसिंग फिगर। अब बनाने हैं हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है हमारा? लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ये क्रिएट हो गया हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना होता है, जो हमें बैलेंस शीट ऊपर दी होती है ना, इसको ही कॉपी करना होता है। बस वैल्यू रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग लिखनी होती है। जैसे हम पहले एसेट की वैल्यूज देख लेते हैं। इसमें हमें लैंड की वैल्यू दी हुई थी 1 लाख, लेकिन हमारी अप्रिसिएशन हुई थी 60,000 और, तो लैंड की वैल्यू जो अब आएगी वो 160 हो जाएगी। लैंड की वैल्यू जो होगी वो
160 हो जाएगी क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन में एप्रिसिएशन किया था। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन हुई थी 6000 की, तो 1 लाख माइनस 6000 करेंगे। बिल्डिंग 1 लाख माइनस, मैं आपको दिखाई देता हूँ वैल्यू, 1 लाख माइनस 6000, तो वैल्यूएशन कितनी आ जाएगी हमारी 94,000 की। यहाँ पर थी 1 लाख प्लस 60,000, तो ये 1 लाख 60,000। नेक्स्ट क्या कहा है, जैसे इसमें बोला हुआ है हमसे प्लांट की वैल्यू दी है 2 लाख की। प्लांट पे हमने कोई एडजस्टमेंट की थी, देख लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्लांट पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम पूरी वैल्यू 2 लाख की ऐसे लिख देंगे। प्लांट 2 लाख रुपीज़ ऐसी आ जाएगी सीधी सीधी। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है, स्टॉक की। स्टॉक हमारा 80,000, इस पर भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो स्टॉक के नाम से हमारा सीधा वैल्यू आ जाएगी 80,000 की। नेक्स्ट वैल्यू क्या गिवन है, डेटर्स। अब इसमें बोला हुआ है हमसे डेटर्स के बारे में। डेटर्स पे हमारा, डेटर्स पे कोई प्रोविज़न हमें बनाना नहीं था, तो सीधे सीधे वैल्यू ले लेंगे। कितने की वैल्यू दी थी हमें डेटर्स की, 60,000 की, तो डेटर्स 60,000। नेक्स्ट क्या है, बैंक। बैंक की बैलेंस कितना है, 10,000। बैंक है हमारा 10,000 का। अब लाइबिलिटीज़ की बारी आती है। लाइबिलिटी में क्या क्या है, कैप क्रेडिटर्स। क्रेडिटर 1 लाख के हैं, लेकिन 1 लाख में से हमारा लेस होगा ये 12,000। क्रेडिटर्स 1 लाख लेस 12,000, जो कि वैल्यूएशन आएगी 88,000 की। बिल्स पेबल हमारा 40,000 का है। बिल्स पेबल 40,000। बिल्स पेबल के बाद हमारी आती है कैपिटल की बारी। कैपिटल्स, कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट से जाएगा 131, 142 और 21। पार्टनर्स कौन कौन थे, अशोक जिसकी थी थ्री 3,13,000। फिर था हमारा बीम जिसकी थी 142, 142 और 21। जो था हमारा चेतन। इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 4,76,000। टोटल अगर हमारी दोनों साइड की इक्वल आ गई तो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी और क्वेश्चन भी हमारा पूरा सही हो जाएगा। इधर की टोटलिंग आ रही है हमारी लाइबिलिटी साइड की 6,04,000 की। डेबिट की कितनी आ रही है, डेबिट की भी हमारी सेम आ रही है 6,04,000 की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है पार्थ, रमन और जायशा, 3 पार्टनर्स हैं। दे हैव बीन शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। जो हमारा ओल्ड रेशो है वो कितना है, 5:3:2। इन द फॉर्म दे डिसाइडेड टू फ्यूचर, इन्होंने डिसाइड किया है फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर जो होगा, रेशो जो होगा वो 2:5:3 में होगा। बैलेंस शीट शो करती है डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 का। बैलेंस जो है 36,000 का वो जनरल रिजर्व है। बैलेंस ऑफ 12,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। इट वॉज एग्री द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कितनी है 76,000। स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू है 40,000 वो डेप्रिशिएट हुआ है 8% से। क्रेडिटर की अमाउंट 900 की जो नॉट लाइकली टू बी क्लेम, हैंस इट इज बिन रिटन ऑफ। क्रेडिटर को हमने राइट ऑफ किया है। क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन में हमने क्लेम लिया है 20,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन था कितना, 20 का। वो सॉरी, रिजर्व कितने का बना हुआ था हमारा, 12,000 का। और जो कंपनसेशन क्लेम है वो हमारा कितना है, 20,000 का। इंटरेस्ट बुक वैल्यू है 38,000 और रीवैल्यूड हुआ है हमारा 40,000 में, मतलब 2,000 का हमारा प्रॉफिट में। पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग, फॉर्मेट बना लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट।
वैल्यूएशन पुट कर लेते हैं। हमें वैसे तो पास करनी है जनरल एंट्री, लेकिन हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, तो हम डाल देंगे ऊपर वर्किंग नोट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्रेडिटर जो थे, दिखा देता हूँ आपको। क्रेडिटर अमाउंट 9,900 के क्रेडिटर जो थे वो हमने राइट ऑफ किए थे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय क्रेडिटर्स रिटन ऑफ, कितने के थे 900 के। फिर हमें क्या कहा था, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 38 और हमने रियलाइज कितना किया है 4 का 40,000, मतलब 2,000 का प्रॉफिट है, तो बाय इन्वेस्टमेंट कैसे आया 40,000 माइनस 38,000। और क्या दिया हुआ था हमें, स्टॉक दिया था जिसकी बुक वैल्यू थी 40,000 की, 8% डेप्रिशिएट हुआ है, एसेट कम हुआ है तो मतलब हमारा डेबिट हो जाएगा टू स्टॉक 8%, किसका 40,000 का, 40,000 इंटू 8%, जो कि वैल्यूएशन आ जाएगी हमारी 3,200 की। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 20,000 का, तो जिसमें कि हमारी लाइबिलिटी हो गई एक टाइप से, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना हुआ है 20,000 का, 20,000 सॉरी 8,000, 12 का तो सॉरी, हाँ 12 का था, 20 का हमने 38 और करना था, तो ये हो जाएगा हमारा 8,000 का। कैसे आया है 20, क्लेम माइनस रिजर्व था हमारे पास कितना 12,000। ये इसलिए हमारा डेबिट साइड आया है क्योंकि इसमें हमसे बोला हुआ था कि जो क्लेम है वो हमारा ज़्यादा है रिजर्व से। अगर मान लीजिए रिजर्व से कम होता क्लेम तो वो हमारा क्रेडिट साइड आ जाता। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स में, टोटल करके टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11,200। 11,200 में से माइनस करेंगे 2,900 को, तो ये आ जाएगा हमारा लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। पार्थ रमन जैशा की कैपिटल, यहाँ पे सब में कैपिटल आएगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस। हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या था 532 में, 532। बैलेंस कितना आएगा वैसे हमारा 8,300 का, इसको डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशो में तो 4,150, 2,490, 1,660, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। अब पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे इसका। ये वर्किंग नोट नंबर सेकंड हो गया हमारा, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट था रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड में क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, वही टेबल का फॉर्म में, पहले पार्थ फिर रमन और फिर जैशा। पहले हम लिखते हैं क्या, न्यू शेयर या फिर ओल्ड शेयर, कुछ भी लिख लो। पहले न्यू शेयर लिखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर कितना है 2/10, 5/10 और 3/10। ओल्ड क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर, ओल्ड क्या था हमारा 532, 532, 5/10, 3/10 और 2/10।
इससे हमारा गेनिंग या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा, गेनिंग स्लैश सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइस रेशो या शेयर कितना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो ये आएगा -3/10। तो ये हमारा क्या हुआ, सेक्रीफाइस, क्योंकि यहाँ पे हमने गेनिंग रेशो निकाला है। पहले हम गेनिंग लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। तो ये हो जाएगा हमारा सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइस करेगा ये 2/10। ये हमारा गेन है, गेनिंग पार्टनर। और ये हो जाएगा 1/10, ये भी हमारा गेनिंग पार्टनर हो गया। अब गुडविल की एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, जिसके लिए वर्किंग नोट नंबर 3 बन जाएगा। वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन होगी कैसे, जो उस पार्ट के आने पर गुडविल की वैल्यू क्या थी हमारी, 76,000 की। तो गुडविल 76,000 की थी, पार्थ का शेयर निकाल लेंगे, पार्थ शेयर्स, पार्थ का शेयर आ जाएगा गुडविल से 76,000 इंटू 3/10, जो कि वैल्यूएशन होगी हमारी 22,800 की। अब 22,800 को हमें कंपनसेट करना है अदर रेशो को, मतलब गेनिंग रेशो में अदर पार्टनर्स को। अदर पार्टनर कौन कौन से हैं हमारे, रमन, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 22,800 इंटू इसका शेयर 2/3। 2/3 क्यों लिया है, क्योंकि इसका रेशो जो हमारा आ रहा था गेनिंग रेशो, उसको हम लेते हैं 2/3, जो कि हो गया हमारा ₹15,200। फिर बचा हमारे पास कंपनसेशन जैशा का 22,800 इंटू 1/3। ये वैल्यूएशन आएगी हमारी ₹7,600 की। अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब बनाएंगे हम फॉर्मेट जनरल एंट्रीज का, पर्टिकुलर्स, सॉरी डेट भी लिखना है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। फॉर्मेट क्रिएट कर लेंगे हम इसका। ये हमारा फॉर्मेट हो गया जनरल एंट्री का, जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री होंगी कैसे, ये देख लेते हैं हम लोग। 2021 जैन 1 को होगी। क्या एंट्री होगी, पहले तो हम प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं इस सबको हटा देता हूँ इससे। प्रॉफिट ऑन लॉस हमारा कितना है, 4,000 का। 4,000 का डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशो में। पार्ट्स कैपिटल डेबिट, रमन कैपिटल डेबिट, जेशा कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कितने का, 4,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यूएशन 2,000, 1,200 और 800। नेक्स्ट हमें क्या वैल्यू दी हुई है, नेक्स्ट क्या चीज़ दी हुई थी, जनरल रिजर्व 36,000 का। जनरल रिजर्व था 36,000 का। जनरल रिजर्व को पास करेंगे, एंट्री क्या होगी हमारी, डेट तो सेम ही रहेगी जैन 1। तो जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्थ्स कैपिटल टू यमन्स कैपिटल
टू ज़ेशास कैपिटल 36,000 है। इसको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा वैल्यू 18,000, 10,800, 7,200। अब बहुत से बच्चों के मतलब क्वेश्चन ये होगा कि इसमें जनरल रिजर्व हमने डेबिट क्यों किया है। डेबिट इसलिए किया है, अगर हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जनरल रिजर्व कहाँ शो होता है, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व शो होता है। अब क्रेडिट में हम पार्टनर्स के क्रेडिट में करते हैं ना, तो पार्टनर्स हमारे क्रेडिट में आ गए हैं। पार्टनर्स के क्रेडिट में जनरल रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व डेबिट ही होगा। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो क्रेडिट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। किसके थ्रू हो रहा है, जनरल रिजर्व, तो इसलिए वो डेबिट हो गया। नेक्स्ट हमें और कोई क्लेम वगैरह या फिर रिजर्व वगैरह दिया है क्या, देख लेते हैं। इसमें हमसे क्या रखा है, बैलेंस जो है 12,000 का वर्कमैन कंपनसेशन में भी है हमारा। वर्कमैन कंपनसेशन में एक चीज़ और है, क्लेम है 20,000 का। एंट्री देख लेते हैं इसकी कैसे होगी। डेम डेट सेम रहेगी Jan 1। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। अब इसके लिए हमें क्लेम लिया था सॉरी हमने वर्कमैन कंपनसेशन। क्लेम रिजर्व कितना था 12,000 का, क्लेम हमने लिया 20,000 का। रेस्ट जो हमारा 8,000 का है वो हमारा रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में किया हुआ भी है। ये है ना 8,000 का, रिवैल्यूएशन डेबिट में है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में है वर्कमैन कंपनसेशन, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के थ्रू। नेक्स्ट क्या कहा है हमसे, और कुछ नहीं दिया हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, बाकी ये पॉइंट्स हैं, इनकी भी एडजस्टमेंट करनी है, तो ये रिवैल्यूएशन हो जाएगी। रिवैल्यूएशन में हमारा स्टॉक दिया हुआ है डेबिट साइड में पहले ही, तो हम पहले स्टॉक का ही क्लियर कर देते हैं। मैं फॉर्मेट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसमें आएगा अब Jan 1 को ही स्टॉक का, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा क्योंकि रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा है। किस नाम से लिखा है, स्टॉक के, तो स्टॉक लिख लेंगे 32,000, 3200 और 3200। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, इधर की साइड हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स और इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट साइड, तो ये हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट डेबिट और क्रेडिटर्स राइट ऑफ वाले जो हमने राइट ऑफ कर दिए थे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये था हमारा 12,000 का और ये था 8,000 का, टोटल हो गया हमारा, सॉरी गलत कर दिया थोड़ा सा, ये हुआ हमारा 2,000 का और क्रेडिटर हो गए 29 के, 9 के, तो टोटल हो गया रिवैल्यूएशन में 29,100 का। अब जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डेट सेम ही रहेगी। लॉस आया था तो इसी वजह से हमारे पार्टनर्स जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे। पार्थ डेबिट, रमन्स कैपिटल डेबिट, जिशास कैपिटल। टू रिवैल्यूएशन, वैल्यूएशन हम ऊपर से ले लेंगे जो हमने कैलकुलेट की थी। टोटल था 8300 का,
24 150, 24 90, 16 60, 16 60, 24 90, 24 90 और ऊपर वाले का था 41 50। यहाँ पर अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम जैन 1 को ही ट्रांसफ़र करने की, मतलब गुडविल ट्रांसफ़र होगी तो वो गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेन कौन कौन से थे? रमन, रमन्स कैपिटल और जैशास कैपिटल। डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन था? पार्थ, पार्थ कैपिटल। डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया था हमने इसको? 228 2280 इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,200 और 7,600। So that is for today guys. Thank you for watching this video till end. Please subscribe to my YouTube channel for more videos and share my channel with your classmates.